जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको भी 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर निबंध लेकर के आ चुका हूं। ये एक ऐसा निबंध है दोस्तों जो प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए आप सभी लोग इसको तैयार करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये निबंध 100% चांस है आना ही आना है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर निबंध कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है, किस तरीके से लिखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग एग्जाम में भी डालना है। ध्यान देना, जैसे सेम टू सेम ये लिखा हुआ है उसी तरीके से, उसी पेन उसी स्केच से आपको भी हेडिंग डालना है। देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 9, यानी जिस प्रश्न में निबंध पूछेगा वो संख्या यहाँ पर डाल देंगे और कोष्ठक में लिख देंगे निबंध लेखन। उसके बाद साइड में यानी नीचे लिखेंगे विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ठीक है, उसके बाद पहली हेडिंग बनाएंगे रूपरेखा, और रूपरेखा के अंदर पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग दोस्तों विज्ञान वरदान है, तीसरी हेडिंग है विज्ञान अभिशाप है, चौथी हेडिंग है विज्ञान का महत्व क्या है, और पांचवी हेडिंग है उपसंहार। ठीक है, अब सभी हेडिंग को बारी बारी इधर लेफ्ट में लिखेंगे और 4 4 6 6 या 10 लाइन सभी हेडिंग्स में लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और लिखना शुरू करेंगे। विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहां विज्ञान ना हो। ठीक है, विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। जो कभी हमारा सपना हुआ करता था उन सब को विज्ञान ने साकार कर दिया है। ठीक है, बस इतना आपको प्रस्तावना हेडिंग में लिखना है दोस्तों। ये पूरी बोर्ड एग्जाम वाली ही कॉपी है दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ही मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, ताकि आप समझ सकें कि यहाँ कितना पेज हमें बोर्ड पेपर में लिखना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको प्रस्तावना हेडिंग में लिखना है। उसके बाद दूसरी आपको हेडिंग बनाना है विज्ञान वरदान है, और लिखना है विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान के समान है। वरदान में हम अपनी पसंद की चीज़ें मांगते हैं, परंतु विज्ञान ने आज हमें हमारी सारी समस्याओं का हल करके दे दिया है। ठीक है, जिस काम को करने में महीनों लगते थे, विज्ञान की वजह से वो काम चुटकियों में हो जाता है। विज्ञान ने हमारे लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कर दिया है। विज्ञान की वरदायनी शक्ति ने मानव को अपरिमित सुख समृद्धि प्रदान किया है। ठीक है, अतः हम विज्ञान को एक वरदान कह सकते हैं। इतना आपको लिखना है पहले पेज में। यहाँ से आपका पहला पेज भर चुका है दोस्तों, इतना आपको फर्स्ट पेज में लिखना है। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अगली हेडिंग बनाना है विज्ञान अभिशाप है। कौन सी हेडिंग बनाएंगे? विज्ञान अभिशाप है, और लिखना शुरू करेंगे कि वास्तव में देखा जाए तो जितना भी विज्ञान हमारे लिए वरदान है, उतना ही विज्ञान हमारे लिए अभिशाप भी है, क्योंकि नई नई मशीनों और यंत्रों के आविष्कार से लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, क्योंकि मजदूरों की जगह लोग यंत्रों से काम करवाना उचित समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं, तो लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, क्योंकि जिस काम में लोग महीनों काम करते थे, वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं और उसको 1 घंटे में ही करके चली जाती हैं। तो यहाँ पर बेरोजगारी को और बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, आगे लिखेंगे मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से छात्रों और छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अधिकतम बच्चे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आगे लिखेंगे परमाणु बमों के आविष्कार से मनुष्य के लिए खतरा बन गया है। जी हाँ दोस्तों, बम के आविष्कार से क्या हो चुका है? आदमी आदमी के लिए खतरा हो गया है, देश देश के लिए खतरा हो गया है। ठीक है, एक देश दूसरे देशों पर हमले कर देते हैं, जिससे आगामी पीढ़ी को परेशानी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप के समान है। यदि हम विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो, ठीक है, यानी कि अगर हम विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए अभिशाप के समान है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है अतः विज्ञान एक धारदार तलवार की तरह है, जिससे दुश्मन का गला काटा जा सकता है, लेकिन गलती से अपना भी गला काटा जा सकता है। ठीक है, अर्थात यदि हम किसी भी वैज्ञानिक यंत्र के बारे में नहीं जानते तो उसका उपयोग ना करें तो ही ठीक है, अन्यथा
क्या होगा, वह हमारे जीवन के लिए खतरा बन जाएगा या खतरा हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक अभिशाप के समान भी है। देख सकते हो पूरा का पूरा एक पेज इस हेडिंग में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों, एक पेज क्यों लिखा गया? एक पेज इसलिए लिखा गया दोस्तों क्योंकि हमारा निबंध है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, यानी मेन फोकस हमको किस में करना है, विज्ञान के वरदान होने और अभिशाप होने में। ठीक है, मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पर आपको अगली हेडिंग बनाना है विज्ञान का महत्व, और इसमें लिखेंगे विज्ञान का महत्व मनुष्य के जीवन में कई क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है, जिनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है दोस्तों परिवर्तन के क्षेत्र में। ठीक है, परिवर्तन के क्षेत्र में हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पहले, ये परिवर्तन नहीं लिखना, ठीक, परिवहन के क्षेत्र में लिखना। परिवहन के क्षेत्र में लिखेंगे पहले लंबी यात्राएं सपने के समान लगती थी, किंतु आज रेलों, मोटरों और वायुयानों ने लंबी यात्राओं को अत्यंत सुगम व सुलभ कर दिया है। पृथ्वी ही नहीं, चंद्रमा पर भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने विजय प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब आपको अगली हेडिंग बनाना है संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, और लिखेंगे टेलीफोन, टेलीग्राम, ईमेल आदि के द्वारा क्षण भर में संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा कुछ ही पलों में एक समाचार विश्व भर में फैल जाता है। ठीक है, अब आपको अगली हेडिंग बनाना है कृषि के क्षेत्र में, और लिखेंगे ट्रैक्टरों, ट्यूबवेलों, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों, उन्नत किस्म के बीजों के आविष्कार से कृषि उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है, जिससे विश्व की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरना संभव हो सका है। नहीं, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है ना, अगर विज्ञान नहीं होता तो लोग इस समय भूखों मरने लगते। ठीक है, अब देखिए मैं 2 पेज लिख चुका हूँ और अंतिम में आ चुका हूँ एकदम लास्ट में। ठीक है, घ नंबर हेडिंग बनाएंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, और लिखेंगे दोस्तों आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधों को आँखें और अपंगों को अंग मिलना संभव हो गया है। सीटी स्कैन, एमआरआई के आविष्कार ने एक नई क्रांति ला दिया है। ठीक है, अंतिम में आपको हेडिंग बनाना है उपसंहार, और इस हेडिंग में लिखेंगे विज्ञान के विषय में विचार करने पर यह बात तो स्पष्ट है कि विज्ञान एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप है, किंतु विज्ञान अभिशाप तभी होगा जब हम उसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए हमें विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और विज्ञान द्वारा दिए गए वरदानों का लाभ लेना चाहिए। ठीक है, विज्ञान द्वारा विनाश तभी होता है जब व्यक्ति अपने कलुषित, कुंठित और बुरे विचारों से उसका उपयोग ईर्ष्या की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। इस तरीके से दोस्तों आपको ये पूरा निबंध लिखना है। देख सकते हो 1, और इधर देखिए 2, और ये 3, और ये 4, पूरा का पूरा इतना आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखना पड़ेगा दोस्तों, अन्यथा कम लिख के इससे आप पूरे नंबर की आशा नहीं करेंगे। जब तक आप इतना नहीं लिखेंगे आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।